अपवर्क ऑटोमेशन टूल वाकई आपको लाखों डॉलर्स अर्न करके दे सकता है। जिस तरह सोशल मीडिया पे इन टूल से रिलेटेड हाइप बनी हुई है, क्या रियल लाइफ में भी यही सब कुछ कर सकते हैं? और इन अपवर्क ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करते हुए आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या नहीं? तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अपवर्क के जो ऑटोमेशन टूल्स है वो क्या है, किस तरह आप इनको यूज़ करते हैं, और सेकेंडली फिर हम देखेंगे कि इनके ड्रॉबैक्स क्या है, किस तरह ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, और किस तरह आपने अपने आप को इन टूल्स के यूज़ करने से बचाना है, या अगर आपने यूज़ भी करना है तो किस तरह आपने इनको इफेक्टिवली यूज़ करना है। अपवर्क के जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स और फीचर्स में मिल जाते हैं। कुछ आपको क्रोम के एक्सटेंशंस में या डिफरेंट एक्सटेंशंस के फॉर्म में मिल जाते हैं, कुछ आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस पे, वेब एप्लीकेशंस पे या मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। उनका जो मेन काम होता है वो कुछ इस तरह होती है। जो मेन बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उनमें कुछ डिफरेंट टीयर्स होते हैं। लेट्स से फर्स्ट आपका ये है कि वो आपको जॉब अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पे जाते हैं, साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट वहाँ पे बनाते हैं, अपना जो अपवर्क अकाउंट है वो लिंक करते हैं। तो उसके बाद आपकी जो कैटेगरीज होगी, जो नीश होगी, लेट्स से मैं वर्डप्रेस में काम करता हूँ, एसईओ से रिलेटेड काम करता हूँ, तो उससे भी रिलेटेड जितने भी जॉब्स पोस्ट होंगी उसके मुझे अलर्ट्स या तो उस एप्स में या एक्सटेंशन में शो होंगी, या मुझे ईमेल्स होती जाएंगी, और उस हिसाब से मैं उन पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये फिर डिफरेंट नेचर और काइंड्स की होती है, इसके भी डिफरेंट आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। वहाँ पे कुछ टूल्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से वहाँ पे उन्होंने फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि लेट से आपको फिक्स जॉब सिर्फ चाहिए, या आपको मिक्स चाहिए, हावरली जॉब्स चाहिए, या इतनी जॉब्स जो होती है लेट से जिसका बजट 500 से लेस हो, शो हो ना हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह अपवर्क में आप अपने लिए फ़िल्टर्स आउट कर सकते हैं, इस तरह वहाँ पे भी आपको एक डिटेल फ़िल्टर कर सकते हैं, और उस हिसाब से फिर आपको उस जॉब्स की जो अलर्ट्स होती है वो शो हो जाएंगी। इससे जो एडवांस लेवल के फीचर्स कुछ जो टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो टूल्स एंड टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि लेट से आपको बिडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे आपने कुछ वहाँ पे टेम्पलेट सेव किए होते हैं। लेट से वर्डप्रेस से अगर आपने बिड करना है तो इस तरह का टेम्पलेट जाएगा, एसईओ के अगर आपने बिड करना है तो इस तरह का आपका टेम्पलेट जाएगा। तो वो सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं। कुछ जो टूल्स होते हैं वो ऑटोमेट कर देते हैं आपका ये प्रोसेस, आपके बिहाफ पे वो बिडिंग भी करेगा, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो आप अपने बिहाफ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि 5 प्रोजेक्ट पे बिड करना है, 10 पे करना है। तो उस हिसाब से उन टूल्स को यूज़ करते हुए आपकी बिडिंग भी जो है वो ऑटोमेशन पे चली जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी हो जाएगा। थर्ड जो इसका जो एक फीचर होता है, इस एडवांस लेवल में कुछ जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं वो सीआरएम का आपको प्रोवाइड करते हैं, या कुछ आपकी फॉलो अप ऑटोमेशन हो जाती है। सीआरएम में क्या होता है कि लेट से आपका एक सीआरएम बन जाता है कि आपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग की, आपके साथ चीज़ें स्केड्यूल होगी, कैलेंडर में चीज़ें ऐड होगी, आपकी मीटिंग होगी, लेकिन उसने आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं किया। आप क्या कर सकते हैं कि 2 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको फॉलो अप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो जाती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी ईमेल्स है, जितने भी प्रोसेसेस है, वो वहीं पे चले जाएंगे कि लेट से हमने मीटिंग स्केड्यूल की थी, हमारी ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी, तो आपने इस चीज़ को आगे लेके जाना है, या जिस तरह की भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है वहाँ पे बन जाती है, और वो भी वहीं पे चली जाती है। तो आपका जो फॉलो अप का चक्कर है वो भी ऑटोमेट हो जाता है इन टूल्स को यूज़ करते हुए। और एक और जो एडवांस लेवल की फीचर है, काफ़ी कम है, लेकिन कुछ टूल्स पर भी प्रोवाइड कर दिए कि वो आपके बिहाफ पे हावर्स वगैरह भी लॉग करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं जब आप हावर्स लॉग करते हो, अपर का अगर डिटेक्ट कर लेता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस तरह ये है कि टाइम ट्रैकिंग जो इस तरह का एक टूल है, वो भी आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने जो आपके अपवर्क हावर्स ऐड करते हैं वो सारे ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने खुद इन टूल्स को यूटिलाइज़ किया हुआ है, मैंने खुद कभी परचेज़ नहीं किया। जितने भी टूल्स वाले हैं मोस्टली, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी टूल्स को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगा। उन्होंने रीच आउट किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा टूल एक्सप्लोर भी किए, सोशल मीडिया पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाते हैं। तो उनके जो ये पॉइंट्स है वहाँ पे मैंने देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं। उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की है, मैंने सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की है, तो उसके बाद ही मैं वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर मुझे रीच आउट करते हैं, डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स लिंक्डइन के यहाँ वहाँ के सेंड कर रहे कि ये ऑटोमेशन टूल्स लोग यूज़ करें, उतनी इतनी अर्निंग कर ली, इतनी अर्निंग कर ली, क्या हम यूज़ करें या ना कर लें। तो मैं आपको अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपके ड्रॉबैक्स कौन से आ सकते हैं? एक आपका जो अपवर्क के अकाउंट का सस्पेंशन का जो इशू है वो कहाँ पे फिर आ जाता है। तो अपवर्क के वायलेशन में ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, क्योंकि अपवर्क के टर्म्स एंड सर्विसेज को ये वायलेट करते हैं। किस तरह वायलेट करते हैं? ऑटोमेशन आ जाती है, आप नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं करते, तो अपवर्क डायरेक्टली आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा। जिस तरह मोस्टली हावर्स लॉग करने में काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स को आते हैं कि अपवर्क उसको फ्लैग कर देता है कि भाई कोई आप ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं या क्लिकर यूज़ कर रहे हैं। तो मज़े की बात है कि वाकई लोग यूज़ करते हैं। मुझे एक फ्रीलांसर का एक दिन मैसेज आया कि भाई ऐसा कर दूँ कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैंने हावर्स लॉग करने, तो मैं माउस पे कोई पत्थर रख दूँ या कुछ रख दूँ ताकि वो खुद क्लिक करता जाए और हावर्स लॉग करता जाए। तो हमारी इस तरह की
मेंटालिटी है। तो इन सारी चीज़ों को भी फिर आपने देखना है। एक बात ये होगी कि हावर्स लॉग करने वाला और ये प्रोसेस ऑटोमेशन वाला ये जो फीचर है, ये आपके अपवर्क अकाउंट के सस्पेंशन में चला जाता है। सेकंड ये है कि जो बिडिंग की ऑटोमेशन अब यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें ह्यूमन जो इंटरेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, वही कंप्यूटर ही सब कुछ कर रहा होता है, वो टूल्स ही सब कुछ कर रहे होते हैं, जॉब आती है उस पर डायरेक्टली ऑटोमेट हो जाते हैं, तो जो आपकी बिडिंग की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते, अच्छे प्रोजेक्ट्स फिर आपको नहीं मिलते। तो जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, अगर आप यूज़ करें 1000 और फ्रीलांसर वही वाला टूल यूज़ करें, तो सेम एक ही तरह के जो जितने भी क्यूरीज है या जितने भी बिडिंग है वो इस हिसाब से जाती जाएगी। तो आप में कोई ह्यूमन टच नहीं होगा, कोई उसमें ऑटोमेशन के जो टूल्स यूज़ करेंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं ला के देगा। इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ इस तरह के कंसर्न्स भी उसमें आपको आ जाते हैं कि आपके जो क्लाइंट्स के साथ लेट से फॉलो अप होते हैं या मीटिंग वगैरह होती है, वो अगर आप टूल यूज़ करते हैं उस तरह इफेक्टिवली वो नहीं कर पाते, या क्लाइंट्स की जितने भी क्यूरीज है, लेट से आपने वहाँ पे ऑटोमेशन या आपने टेम्पलेट्स यूज़ किए हुए कि अगर क्लाइंट की ये क्यूरी आती है तो ये रिस्पॉन्स चला जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे कम्प्लिकेट कर देता है। क्लाइंट कुछ पूछ रहा होता है और आपने चीज़ें कुछ की होती है। तो अगर आपने ये माइंड बनाया हुआ है कि ये जो ऑटोमेशन का टूल है ये हमारी ज़िंदगी फुली ऑटोमेट कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज सच इन टूल्स में कुछ भी नहीं है। हाँ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर आप देख सकते हैं कि लेट से मेरे नीश में कितने जॉब्स पोस्ट हो रहे, उसमें किन किन कैटेगरीज पे जॉब पोस्ट हो रहे, उनकी जो बजटिंग है वो किस तरह है, क्लाइंट किस तरह फ्रीलांसर्स को हायर करे, किस टाइमिंग पे जॉब पोस्ट हो रही है, किस कंट्री से ज़्यादा फ्रीलांसर हायर हो रहे हैं, किस कंट्री से ज़्यादा क्लाइंट्स जो है वो जॉब पोस्ट करे, तो इस तरह के फीचर्स को अगर आप यू टूल यूज़ करें फिर तो ठीक है। लेकिन किन टूल्स को आपने यूज़ करना है उनको भी आपने काफ़ी थॉरोली स्टडी करना है, उसके बाद किसी टूल को आपने यूज़ करना है। उनमें क्या क्या आपने चीज़ें देखनी है कि आपने उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने हैं, आपने उनके रिव्यूज़ देखने हैं। यही नहीं है कि फ़ेक रिव्यूज़ वहाँ पे लगे हुए हो और कुछ वहाँ पे हो। लेट से कोई भी मैं भी अगर उस कोई चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो आप देख ले कि वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ, लेट से मैं कहता हूँ फ़लाना टूल यूज़ कर ले, तो मैंने वाकई ख़ुद इतनी अर्निंग की है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऑटोमेट करने के बाद आप लाखों डॉलर अर्न करें। तो जो बंदा आपको वो टूल प्रोवाइड करे उसने लाखों डॉलर अर्न किए, उसने कोई केस स्टडी आपको प्रोवाइड की है, एज सच कोई आपको श्योरिटी ऑथेंटिसिटी मिल रही है कि इस टूल को यूज़ करते हुए इस फ्रीलांसर ने इतना कुछ किया है, या रियल डेमो आपको कुछ दिखा रहा है, या एम्बेगुटीज़ आपको नज़र आ रही है, तो वो टूल आप कभी भी ना यूज़ करें। इसके बाद फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने लेट से उस टूल को यूज़ करने के बाद आपको कोई इस तरह के प्रोमिस मिलते हैं कि लेट से इस टूल में फ़ीचर में हम ये ऐड कर देंगे, ये वाला फ़ीचर ऐड कर देंगे, तो उस कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी टूल आप उस हद तक ना परचेज करें कि उसमें उस टाइम रियल टाइम पे कोई भी फीचर ना हो और आपको एडवांस में किया जा रहा हो कि लेट से इसको हम इस तरह ऑटोमेट कर देंगे, ये होगा, ये फीचर होगा, तो कभी भी वो टूल वो आपने कोई भी चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं करनी कि आपको उस तरह से बाद में कोई जो परेशानी आए तो उसने उसी हिसाब से यूज़ करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, फ़िल्टर यूज़ करने हैं, ये सारे अपवर्क में बिल्टन है, आप सेव जॉब्स में जाके वो सेव कर सकते हैं एक दफ़ा वो फ़िल्टर लगा के, तो आपको अपवर्क के जितने भी जॉब्स वगैरह फ़िल्टर जो आपने लगाए होते हैं आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वहीं पर अप्लाई होकर आपकी जो जॉब फीड है या जो आपकी सर्चेज होंगे उसी हिसाब से आपको जॉब शो हो जाएंगी। तो अपवर्क के जो बिल्ट इन फीचर्स है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर जितने भी ये टूल्स है ये आपको कभी भी ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आप ये टूल लेंगे तो आपको इतने की हम गारंटी देंगे कि इतने आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपको फिर भी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होगी, आपको फिर भी क्लाइंट के साथ बजटिंग ऊपर नीचे करनी होगी, आपको फिर भी माइलस्टोन को आगे पीछे करना होगा कि वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा, और इसके बाद फिर भी क्लाइंट के साथ वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर इन प्रोमिस पे ये टूल्स आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ख्वाबी गफलत में हैं। ये एज सच कुछ नहीं है, ये टूल्स आपको एज सच कुछ नहीं प्रोवाइड करी। बेसिक अगर आपको किसी जर्नल पर्सपेक्टिव पे आइडिया वगैरह मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से ये टूल परचेज करें कि ये लाइफ आपकी ऑटोमेट कर देगा, और जिस तरह आपको सोशल मीडिया पे हाइप नज़र आ रही है कि इतने लाखों डॉलर्स आपके बन जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो कुछ भी एज सच नहीं है। इन टूल्स को स्टडी कर ले, एक डिटेल से सारी चीज़ें देख ले, उसके बाद ही कोई टूल परचेज करे। आपको भी अपवर्क से रिलेटेड या जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते को वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।